अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में एमसीक्यू का सिलसिला जारी था। आज हम चैप्टर नंबर 7 सर्कल की एमसीक्यू अटैम्प्ट करते हैं। इस साल 2021 में रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ एक एक्सरसाइज 7.1 आपके सिलेबस में मौजूद है और उसी एक्सरसाइज से रिलेटेड पास्ट पेपर में पिछले 10 इयर्स में सप्लीमेंट्री पेपर में जो एमसीक्यू पूछे गए उनको आज हम रिकॉर्ड कराते हैं ताकि आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 सर्कल। ये आपको दिया हुआ है। कहा जा रहा है एक सर्कल की इक्वेशन x² + y² 2gx 2fy + c। ये जनरल इक्वेशन है। इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में दो बातें याद होनी चाहिए, सेंटर और रेडियस। सेंटर क्या होता है? शाबाश, -g - f। रेडियस क्या होता है? √g²। इस इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन है x² y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट रिकमेंड किए जाते हैं -g - f। और बेटा इसका रेडियस का फार्मूला रिकमेंड किया जाता है g² + f² - c। g² + f² - c, ये इसका जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है बच्चों। यहाँ पूछा गया है एक सर्कल की इक्वेशन, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है 0, -5 और डायमीटर गिवन है 4 के। डायमीटर का डिफाइन किस तरह करते हैं? अ लाइन विच डिवाइड द सर्कल इन 2 पार्ट्स, हाफ ऑफ द सर्कल। इस लाइन को डायमीटर का नाम देते हैं, या बाज़ इंजीनियरिंग बुक्स में सिर्फ डाया भी कहते हैं। ये डायमीटर है, सही। और इसका अगर हाफ कर दिया जाए तो वो रेडियस कहलाएगा। आप जानते हैं एक सर्कल है, सेंटर के कोऑर्डिनेट h के, रेडियस r के बराबर हो, हम रिकमेंड करते हैं इसका फार्मूला x - h का स्क्वायर y - k का स्क्वायर = r²। h, k सेंटर के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ क्वेश्चन पढ़े, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 - 5 हैं, 0, -5। अब बेटा डायमीटर 4 के बराबर है। डाया जो है 4 के बराबर है, तो रेडियस छोटा होता है, आधा होता है 2। तो ये x - 0 का होल स्क्वायर, y -5 पुट कर देंगे इसका होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा x² y + 5 का होल स्क्वायर = 4। ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन आ गई, x² + y + 5 का होल स्क्वायर = 4। इसके बाद देखें, कहा जा रहा है सर्कल की इक्वेशन देखकर हम कुछ कमेंट कर सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन में x² y² तो लाजमी मौजूद होगा। तमाम सर्कल की इक्वेशन में x² y² लाजमी मौजूद होगा। इस सर्कल की इक्वेशन में x मौजूद है, y गायब है। इसका मतलब ये हुआ ये सर्कल का सेंटर x एक्सिस पे लाई करेगा। इस सर्कल की इक्वेशन में x गायब है लेकिन y मौजूद है, तो सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे लाई करेगा। इस सर्कल की इक्वेशन में x और y दोनों मौजूद हैं, कांस्टेंट मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ये सर्कल पास होगा थ्रू ओरिजिन। आपसे क्या पूछा गया? सेंटर, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। सेंटर y एक्सिस पर होगा। अगर सेंटर y एक्सिस पर है तो सर्कल की इक्वेशन में y ज़रूर होगा, x मौजूद नहीं होगा। सर्कल की इक्वेशन है, इसमें y ज़रूर होगा, x मौजूद नहीं होगा। इस इक्वेशन को हम, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अच्छा बेटा आप देखें, सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है। सेंटर उसका ओरिजिन पे है। एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो और रेडियस r के बराबर है, तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए x² + y² = r² होता है।
ये तो पुरानी बात है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करें, सेंटर ओरिजिन पे मौजूद है ना। रेडियस जो है इसका वो आर नहीं 2r है, तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर यानी 2r का स्क्वायर, फोर आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर जो है ये 4r स्क्वायर बी द करेक्ट आंसर। आए बेटा आगे बात करते हैं। अगेन आपसे कहा जा रहा है सर्कल की इक्वेशन मालूम करें, सेंटर ओरिजिन पे मौजूद है, रेडियस r के बराबर है। अभी हमने रिकमेंड किया सर्कल की इक्वेशन सेंटर ओरिजिन पे हो, रेडियस r के बराबर हो, तो उसका फार्मूला रिकमेंड किया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप बेटा आप आगे देखें, ये अभी हमने बताया एक सर्कल की इक्वेशन मालूम करें, जनरल फार्मूला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी के बजाय प्लस के हो गया। तो अगर प्लस सी होता तो इसके रेडियस की वैल्यू क्या होती है, रेडियस का फार्मूला अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की जगह के लिखा है तो रेडियस के आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन जो है ये ऑप्शन हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के, ये इसके रेडियस का फार्मूला आ गया। आगे बेटा देखें, ये इंपॉर्टेंट बात हम बताते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 10x 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, इसके हम शॉर्ट टेक्निक बताते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये एक्स वाई में सेंटर छुपे हुए हैं। आप दोनों को -2 से डिवाइड कर दें तो सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको, लेकिन शर्त ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो एक्स वाई में सेंटर छुपा हुआ है, सिर्फ इन कोफिशिएंट को आप -2 से डिवाइड करें, इसको -2 से डिवाइड करें 5 आ जाएगा, इसको -2 से डिवाइड करें -3 मिल जाएगा। आप इसे अपने पुराने मेथड्स चेक भी कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर भी कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 1 है। क्या मालूम करना है हमें, सेंटर मालूम करना है। तो जनरल इक्वेशन में सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई में छुपे हुए हैं, -2 से डिवाइड कर दें तो आपको सेंटर मिल जाएगा। इसको -2 से डिवाइड करेंगे, इसके कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे -3, -2 से डिवाइड करेंगे 4, -3 4, इसका सेंटर आपको मिल जाएगा। और देखें ये सर्कल की इक्वेशन है, इसमें भी सेंटर मालूम करना है। जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम तो है, 1 1 नहीं है। पहला स्टेप 1 1 बनाएंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 4x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर छोड़कर एक्स वाई में सेंटर छुपा हुआ होता है, -2 से डिवाइड कर दें, सेंटर मालूम करना है। इसको -2 से डिवाइड करेंगे -2, y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। तो -2 और 0 जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए। इसी तरह से ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 1 है, तो यहाँ एक्स वाई में सेंटर छुपा हुआ है, -2 से डिवाइड कर दें, इसके कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दें तो -3 और 5, -3 और 5, इसका ये सेंटर आपको मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद देखें बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब एक ऐसा सर्कल लेना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो जब भी हम लाइन सर्कल हो, एलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, अगर उसकी इक्वेशन में कांस्टेंट मौजूद नहीं है, एक्स वाई मौजूद है, कांस्टेंट मौजूद नहीं है, तो वो लाजमी तौर पे कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। हर सर्कल
दुनिया जहाँ का हर कर्व, चाहे वो 2 डायमेंशन में हो, 3 डायमेंशन में हो, है ना, तो अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसकी इक्वेशन में एक्स वाई तो होगा, कांस्टेंट मौजूद नहीं होगा। ओरिजिन से पास होने का मतलब ये है कि ये ओरिजिन है, सर्कल इस ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इस सर्कल की इक्वेशन में ये इक्वेशन रिकमेंड करते हैं हम, क्योंकि इसमें कांस्टेंट मौजूद नहीं है। और वेरीफाई भी किया जा सकता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0, ये पॉइंट सर्कल पर मौजूद है, तो सर्कल की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। एक्स वाई की जगह 0 0, एक्स वाई की जगह, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, तो बच्चों ये सेटिस्फाई कर रहा है, और बाकी चीज़ें सेटिस्फाई नहीं करें। इसके बाद देखें, ये अभी हमने रिकमेंड किया, इसका ख़ुद अटैम्प्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब इसमें आपसे हमने कई बार एक्सप्लेन किया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी। आपको याद है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी, ये इसकी जो है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछी गई। यहाँ एक नई बात है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये सर्कल को टच कर रही है, ये आपको बताना है। लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई को हटा दो, एम सी आर में रिलेशन है, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, कंडीशन का नाम देते हैं। इस सर्कल पे कमेंट्स करें। एक सर्कल है जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0 और रेडियस किसके बराबर है, इसका r के बराबर है। ठीक है, ये लाइन है टच द सर्कल, ये जो लाइन हमारे पास है ये सर्कल को टच कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स, इसको यूँ लिख सकता हूँ मैं, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, है ना। अरेंज कर लिए, y को उधर शिफ्ट कर दिया। अब देखें ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें, ax1 by1 प्लस ऑफ c अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी का मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है यहाँ तक r डिस्टेंस है। a का मतलब x का कोफिशिएंट m, x1 y1 पॉइंट है, y का कोफिशिएंट -1, y1 पॉइंट है, कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। a स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर m स्क्वायर, y के कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ c मिलेगा। स्क्वायरिंग अगर मैं कर दूं तो बेटा ये r स्क्वायर m स्क्वायर, यहाँ स्क्वायरिंग करूँगा c स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई। और ये कंडीशन c स्क्वायर वाली मैच करती है पहले पार्ट से। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद देखें, अभी हमने बताया भी था, ये लैंग्वेज में पूछ लिया गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन। अगर सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, नो टर्म x, नो टर्म y, नो टर्म एक्स वाई, नो कांस्टेंट टर्म। डेफिनेटली अगर सर्कल की इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है तो उस सर्कल की इक्वेशन में नो कांस्टेंट टर्म, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। इसके बाद देखें, एक सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। एक पॉइंट दिया हुआ है 3, -2। सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट दिया हुआ है। अब तीन बातें हो सकती हैं, या तो ये पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा, या इनसाइड द सर्कल होगा। इस पॉइंट को पुट कर देते हैं, है ना। इसको मैं और क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर -49 इज इक्वल टू 0। पॉइंट को पुट कर रहे हैं हम, 3, -2 पुट किया जा रहा है, तो ये 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -49, 3 का स्क्वायर 9 + 4 -49 -36। तो जवाब लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 का मतलब इनसाइड, पॉइंट कहाँ मौजूद है, इनसाइड द सर्कल। ये पॉइंट जो है इनसाइड द सर्कल मौजूद है। अगर ग्रेटर देन 0 आता
तो आउटसाइड द सर्कल, और 0 इक्वल टू 0 आया था, ये तो आप जानते ही हैं, ऑन द सर्कल जो है इसका जवाब होता है। लेस देन 0 है इनसाइड, ग्रेटर देन 0 होता आउटसाइड। ठीक, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अच्छा बेटा अब देखें, कहा जा रहा है नॉर्मल टू सर्कल इज़ ऑलवेज, एक सर्कल आप ड्रॉ करें, ये लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन कहलाती है, और ये सेकंड लाइन जो है वो एक और लाइन, ये पॉइंट आपके पास है, ये लाइन जो है इस लाइन को क्या कहते हैं, नॉर्मल का नाम देते हैं, है ना। ये लाइन तो टेंजेंट लाइन कहलाती है, ये लाइन नॉर्मल लाइन। अगर नॉर्मल लाइन को आगे एक्सटेंड किया जाए तो ये नॉर्मल लाइन कहाँ से पास होगी बताइए, सेंटर से पास होगी। ये थ्योरम है कि जो जब कभी हम नॉर्मल टू सर्कल, सर्कल के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, वो हमेशा पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से पास होता है। ये सर्कल का थ्योरम भी है। अच्छा बेटा आप देखें, ये अभी आप बताया, दोबारा आ गया सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या मालूम करना है इसका सेंटर। अगर कोफिशिएंट 1 1 है तो x और y में सेंटर छुपा हुआ है, -2 से डिवाइड कर दें, माइनस इसका कोफिशिएंट 1 तो -1/2 आएगा, इसका कोफिशिएंट 1 तो -1/2। ये आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट हासिल हो गए, -1/2 -1/2। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बच्चों इसके बाद देखिएगा, कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन बताइए। हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक सर्कल हम ड्रॉ करें, उसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो सर्कल की इक्वेशन में एक्स तो मौजूद होगा, एक्स वाई में एक्स एग्जिस्ट करेगा, वाई नॉट एग्जिस्ट। सर्कल की इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन नहीं हो सकती, ये सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो लाजमी होते हैं, एक्स वाई में सिर्फ एक्स मौजूद है। तो अगर सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई में एक्स मौजूद है तो सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो सेंटर सर्कल एक्स एक्सिस पे, ये सी पार्ट इसका सही होगा। इसके बाद देखें कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल हम ड्रॉ करें, इसका सेंटर है, एक और सर्कल ड्रॉ कर दें, यही इसका सेंटर होगा, एक और सर्कल ड्रॉ कर दें, यही इसको सेंटर मानते हुए। तो ऐसे तमाम सर्कल जिनके सेंटर सेम हो, सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस मुख्तलिफ हो, सेंटर जो है वो सेम हो, हैविंग सेम सेंटर, उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का नाम देते हैं। आई होप ये क्लियर है। अच्छा ये लैंग्वेज क्लास 10 का थ्योरम है, ये सर्कल आप ड्रॉ करें और ये दो पॉइंट आपने ले लिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को क्या नाम देंगे हम, इस लाइन को नाम देंगे कॉर्ड का, ये सर्कल का सेंटर है। अब हम क्या ड्रॉ करें, राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर का मतलब एक लाइन ड्रॉ करें जो राइट हो, यानी इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, बाइसेक्टर हो, बाइसेक्टर का मतलब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हो। इस कॉर्ड है, कॉर्ड पे लाइन ड्रॉ करें जो उसको दो हिस्सों में डिवाइड भी कर रही हो, उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो। ये लाइन हमने ड्रॉ की, ये इसको दो ही बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर रही है तो बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है तो ये राइट बाइसेक्टर है। इसको आगे बढ़ाएंगे हम तो डेफिनेटली ये कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी। द राइट बाइसेक्टर, इसे हम नाम देंगे राइट बाइसेक्टर का नाम देंगे। तो राइट बाइसेक्टर जो है ऑफ एनी कॉर्ड, कॉर्ड के ऊपर जो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से ये पास होगा। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद देखें, ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पैरामेट्रिक इक्वेशन में एक्स अलग डिफाइन होता है, वाई अलग डिफाइन होता है, रेडियस ए के बराबर है, ए कॉस थीटा हो जाएगा, वाई की वैल्यू मिलेगी
ए साइन थीटा वाई की वैल्यू मिलेगी। एक्स एंड वाई, एक्स ए कॉस थीटा और वाई जो है वो ए साइन थीटा, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बेटा यहाँ आपसे पूछा गया है द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस बताइए। ये इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय वाई -8 इज इक्वल टू 0। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, इसे कंपेयर कर लें। इसके क्या मालूम करना है, हमें रेडियस मालूम करना है। जनरल फार्मूला इसका है √g² f² - c। सेंटर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट सेम है, तो इस एक्स वाई में सेंटर छुपा हुआ है। क्या होगा, सेंटर 2 से डिवाइड कर देंगे, -2 से डिवाइड करेंगे -cos थीटा -sin थीटा एंड, और c की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू -8 आ जाएगी। तो रेडियस का फार्मूला √ सेंटर को हम कंपेयर कर लेते हैं -g और -f से। तो g की वैल्यू आ गई, -g की वैल्यू आ गई -cos थीटा, और स्क्वायरिंग करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, -f की वैल्यू आ गई -sin थीटा यानी sin थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर थीटा, माइनस c की जगह रिप्लेस कर देंगे -8। तो ये बेटा आ जाएगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 + 8, 1 + 8 9 हो गया। 9 का रूट जो है वो 3 के बराबर होता है। तो इस सर्किल का रेडियस जो है वो 3 के बराबर हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ही वीडियो में इस चैप्टर नंबर 7 के जितने पास्ट पेपर के क्वेश्चन थे वो सब करा दिए। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में जो इसके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर 3 है और एक चैप्टर नंबर 8 है, ये हम करा दें तो इंशाल्लाह आपके पूरी बुक के MCQ जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू।